हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस पे। और आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड इन कीटोन्स। जी हाँ, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती है। एडिशन रिएक्शन की यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है कि एटम्स और ग्रुप्स सिंपली एडेड टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम। देखिए, इस चीज को मैं थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। मान लीजिए कि एक कार है और उस कार में 4 लोग बैठ सकते हैं। ठीक होगी बात, 4 लोग बैठ सकते हैं। अब 4 लोग बैठे हुए हैं और एक 5वां आदमी आ जाता है। 5वां आदमी आने के बाद अगर उन चारों में से एक आदमी उतर जाता है और उस 5वें आदमी को बिठा लिया जाता है, मतलब एक आदमी उतर गया और 5वां आदमी अंदर आ गया, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक आदमी की जगह दूसरा आदमी उसकी जगह ऐड हो गया है। वहीं एडिशन रिएक्शन में ये होगा कि 4 आदमी पहले से ही कार के अंदर बैठे हुए हैं और 5वां आदमी भी आगे बैठ जाता है। मतलब यहाँ पर कोई उतरने वाला नहीं है। 4 बैठे थे, अब 5वां भी घुस गया, भले वो खिसक के उनकी गोद में बैठ जाए, कैसे भी बैठ जाए, बट 5वां आदमी भी उस कार के अंदर सेट हो गया। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन कहलाएगी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी उतरा नहीं है और ना ही किसी का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पर वापस से ऐड हुआ है, मतलब किसी का भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है। तो यही चीज मैंने लिखी है कि एटम्स और ग्रुप सिंपली एडेड टू ए ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन के अंदर कोई भी ग्रुप या एटम जो है वो आके जुड़ जाता है, यहाँ पर किसी का भी एलिमिनेशन नहीं होता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक और मैंने लाइन लिखी है, एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड इज लॉस्ट एंड 2 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। इस चीज को आपको समझना होगा कि यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड में अगर यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक हो गई बात? तो एक पाई बॉन्ड लॉस्ट होगा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। वहीं अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता, जी हाँ, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड लॉस्ट होते। जी हाँ, 2 पाई बॉन्ड लॉस्ट होते और 4 सिग्मा बॉन्ड बनते। ठीक हो गई बात? तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई एडिशन होगा तो पाई बॉन्ड, ये आपकी अगर इजी वे में हम समझे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है या जो ट्रिपल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएंगे और वहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एडिशन होगा तो वो बॉन्ड जो होंगे वो फिर वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गई बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल एडिशन की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द एडिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय द अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल एडिशन। सीधी सी बात है, अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि ये न्यूक्लियोफाइल होते क्या है, अगली लाइन हमारी यही है, बट यहाँ पर आपको समझना है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और ये एडिशन कहाँ पर हो रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन में। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड कीटोन्स। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफाइल एडिशन बोला गया। एडिशन रिएक्शन क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ए पोलर ग्रुप ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। वहीं अगर हम कीटोन की बात करें तो यहाँ पर दोनों तरफ आप जो होता है वो बॉन्ड होता है और यहाँ पर आप कोई दूसरे ग्रुप एटम्स या ग्रुप्स को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा कार्बन के साथ, वहीं कीटोन के अंदर कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा। वहां पर आप कोई भी मेथिल या कोई भी मिथेन, इथेन, एल्केन, प्रोपेन या कोई भी ग्रुप दोनों तरफ आप जोड़ सकते हैं। ठीक हो गई बात? नेक्स्ट बात की गई है कि ये पोलर ग्रुप है। पोलर का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं कि एक पोलर ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन है ऑक्सीजन है। तो कार्बन जो होता है ना, बेसिकली ये इसके मुकाबले में जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो ज्यादा होती है। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है, लेता है, जिससे कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, इसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
और इसी वजह से इसको हम पोलर ग्रुप कहते हैं। पोलर ग्रुप का मतलब ये होता है कि जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं उसको हम पोलर ग्रुप कहते हैं या पोलरिटी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इसी इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये इफेक्ट कई बार पीछे भी चला जाता है, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कई बार हट भी जाते हैं। ठीक होगी बात? तो इट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। चलिए हम अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही है, हम इसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसीलिए कार्बन के ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन के ऊपर जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। बेसिकली तो ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर है, बट आपको इलेक्ट्रोफाइल को समझना भी जरूरी है, तो आपको और भी सारे पॉइंट्स होंगे क्लियर होंगे और आपके काफी डाउट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। देखिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होता है और ये न्यूक्लियस लविंग होता है। जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। देखिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेसिकली ये न्यूक्लियस लविंग सब्सटेंस होता है। जी हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसी के ऊपर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो न्यूक्लियस लविंग होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली प्रोटॉन से जाकर रिएक्ट करता है। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे ही जुड़ता है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का उल्टा होता है। ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके जुड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं बट ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से ये हमेशा नेगेटिव चार्ज पे जाके जुड़ते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक होगी बात? तो इस तरीके से यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे जाके जुड़ेंगे और ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वहीं इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो हमेशा नेगेटिव चार्ज पे जुड़ेंगे और ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी क्लियर करूंगा, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे भी। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जो एडिशन हो रहा है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं, काफी इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में कार्बन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा लग रहा है। तो ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है तो सीधी सी बात है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और वहीं कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐड होगा जो क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक होगी बात? तो यहाँ पर हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, इट इज कॉल्ड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक होगी बात? नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा कीटोन की। तो यहाँ पर आप कीटोन दिख रहे हो तो कीटोन में भी कार्बन है, ऑक्सीजन है और जो हमारा कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वहीं ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है इसीलिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर हमको हमारा एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एसिटाल्डिहाइड, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके ऊपर अटैक करेगा हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में जो हाइड्रोजन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा इसलिए वो ऑक्सीजन के पास जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। वहीं साइनाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये कार्बन से आगे जुड़ जाएगा और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है और इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होता है। मैं दोनों को साथ में समझा रहा हूँ जिससे कि आपको दोनों चीजें बहुत इजी वे में क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि अगर मैं केवल न्यूक्लियोफाइल एडिशन को समझाता तो आपको बार बार कंफ्यूजन होता कि सर जो हमारा ऑक्सीजन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है उससे जाके क्या जुड़ रहा है। तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो रही है कि अगर एग्जाम में कभी न्यूक्लियोफाइल के जगह अगर इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन आ जाए तो आप उसको भी वो सिस्टमेटिक वे में लिख पाएंगे। तो चलिए अब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। काफी इजी है, केवल 3 स्टेप के अंदर ये मैकेनिज्म होती है। मैंने पूरी की पूरी मैकेनिज्म जो है बोर्ड पे लिख दी है, अगर आप इसके शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके आप इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेप के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द बेस रिमूव्स ए प्रोटॉन फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है और यहाँ पर हमारा बेस है NaOH। NaOH का जो OH होगा वो हाइड्रोजन साइनाइड के हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और साइनाइड जो होगा वो फ्री हो जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब हम स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 पे द न्यूक्लियोफाइल अटैक
onto the positively charged carbonyl carbon to form a new bond, and pi bond of carbon bond O will break an electron pair on oxygen. तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर साइनाइड जो है वो कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वहीं जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और आपका साइनाइड जो है वो कार्बन से आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। जो यहाँ पर पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे द इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन अटैक ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसके ऊपर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था ये वापस से टूट गया है H+ और OH- में। ठीक है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था ये, ठीक है, तो H+ OH- में। तो यहाँ पर जो H+ होगा वो एज इट इज ऑक्सीजन से आगे जुड़ जाएगा और OH बना लेगा, और हमको हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मिलेगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, जो कि है एडिशन प्रोडक्ट। और जो OH जो निकला है OH, ठीक है, H+ तो यहाँ चला गया, तो OH का क्या होगा? OH वापस सोडियम के साथ जुड़ के NOH बना लेगा। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन होती है। काफी सिंपल इसकी मैकेनिज्म है और रिएक्शन भी काफी सिंपल है। मैं आशा करता हूं कि आपको एडिशन रिएक्शन जो है काफी सिंपल वे में समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके पूछे गए प्रश्नों के जवाब जरूर दूंगा या उनके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।